हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। बहुत ही जल्दी से सिखाने वाली हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। अब मैग्नेटिक मूवमेंट हम ट्रांजिशन मेटल्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। अब उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है। पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इजीली निकाल लोगे मैग्नेटिक मूवमेंट। और दूसरी चीज़ हम सीखेंगे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, और इसी तरीके से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो, पैरामैग्नेटिक जो होता है, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है ऐसी स्पीसी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। कौन सी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। तो पैरामैग्नेटिक का जो मतलब केमिकल मीन्स है, ठीक है, केमिस्ट्री के उसमें टर्म्स में कहें तो पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब होते हैं। ऐसे ही डायामैग्नेटिक का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। बिल्कुल हिंदी में बताऊं तो पेयर्ड मतलब जोड़े में होते हैं या फिर युग्मित होते हैं। ठीक है, और अनपेयर्ड मतलब जो जोड़े में नहीं होते हैं। अब दूसरी चीज़ है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। अब हमें ये पता है कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें जैसे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एंड दिस इज फॉर वीक लिगेंड्स। तो देखो समझो, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें क्या होता है, एक होता है हमारा सेंट्रल मेटल। अब इस सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए होते हैं हमारे लिगेंड्स, है ना। इस सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए होते हैं हमारे लिगेंड्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और एक होते हैं हमारे वीक लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स मतलब जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, जिनका प्रभाव ज़्यादा होता है, और वीक लिगेंड्स मतलब जिनका प्रभाव कम होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में जो दूसरा फ़र्क है वो ये होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ऐसी शक्ति होती है, ऐसी पावर होती है या टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेयर कर सकते हैं। तो इससे जो बनते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, उससे जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो कौन से होते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे वीक लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड पे वो वाली पावर नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर पाए, उनके जोड़े बना पाए। तो जो वीक लिगेंड्स होते हैं वो उससे कौन से बनते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ हमें इससे क्या समझ आई, वो ये कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये हुई हमारी दो बातें। अब देखो, पैरामैग्नेटिक माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जो हमारी सबसे असेंशियल, सबसे ज़रूरी कंडीशन होती है वो यही होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो जिसका भी हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए, तभी आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सबसे ज़रूरी बात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना। और वो किस में होते हैं? या तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज में होते हैं या फिर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद अब मैग्नेटिक मूवमेंट, जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम दर्शाते हैं म्यू से, दिखाते इससे हैं। इसको क्या बोलते हैं? MU, म्यू। ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? म्यू। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि म्यू इज इक्वल्स टू √n n+2।
म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस टू। अब यहाँ पर चीज़ें क्या क्या है, यानी कि कौन सी चीज़ आपको क्या बता रही है। तो म्यू तो हमारा है ही मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। ये जो एन है, एन का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे सबसे पहले देखते हैं हमारा Fe2+ स्टेट में, ठीक है। तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखेंगे, 4s2 3d6, है ना। अच्छा एक बात और जिसे जिसे नहीं पता है, 4s2 पर आके हमारे 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो 4s2 के बाद 20 हो गए, 4s2 पर 20 हो गए, तो 20 के बाद कितने बचे, 6 और बचे, तो इसलिए हमने 3d6 लिख दिया, ठीक है। अब 3d6 को हम कैसे लिखेंगे, देखो d में कितनी ऑर्बिटल होती है, 5। जो हमारी d जनरेट ऑर्बिटल होती है वो कितनी होती है, 5। अब 6 कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो 1 2 3 और 4, हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। अब n का मतलब हमें पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो n कितने हैं हमारे पास, 4। तो अंडर रूट में रखेंगे 4, 4 प्लस 2, तो ये हो गया 4 इंटू 4 प्लस 2 6 इक्वल्स टू अंडर रूट 24। अब देखो इसकी भी एक ट्रिक है मेरे पास, वो क्या है, अब अंडर रूट 24 को, अब क्या होता है ज़्यादातर बच्चों को, मैथ्स वालों के लिए ठीक है, बायो वाले बच्चों को अंडर रूट निकालना नहीं आता होता है, नॉर्मल बच्चों को अंडर रूट निकालने में दिक्कत होती है। तो देखो उसके लिए क्या ट्रिक है, हमें ना स्क्वायर्स पता होते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है, इतना हमें पता है। अब देखो 5 का स्क्वायर है 25 और अंडर रूट में कितना है, 24, कितना कम है, 1 कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ओपन अप करके क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 4.9 और आगे इसकी यूनिट BM मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब आगे और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल लें तो मान लो हमने एग्जाम्पल लिया Mn का, Mn मतलब मैंगनीज, ठीक है। तो मैंगनीज 2+ ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो जो हमारा मैंगनीज होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 25, है ना। और 25 को अगर 25 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो क्या होगा, 4s2 3d5, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीख जाओगे आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का, यानी कि डी ब्लॉक की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का। क्यों, कैसे कि 4s2 पर तो भाई 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो ही जाते हैं, उसके बाद एटॉमिक नंबर में जितने बचे हैं वो हमें डी में पहुंचा देने हैं, ठीक है। अब देखो जो ये हमारा 2+ है, अच्छा मैंने Fe वाले में ये चीज़ नहीं बताई, ये जो हमारा 2+ है इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ से निकालेंगे, इस 4s2 से। तो बचेगा क्या, 4s0 बचेगा और 3d5 बचेगा। अब इस d को हम कैसे लिखते हैं, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया, d में कितनी होती हैं, 5 d जनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप पेयर अप करके भर दोगे 5, हमेशा सिंगल सिंगल ही भरे जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हुंड का नियम होता है, हमेशा पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना हो तो म्यू बराबर अंडर रूट एन प्लस 2, ठीक है। तो n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि अंडर रूट 5, 5 प्लस 2, ये हो गया अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस 2 7, अंडर रूट 35। तो सिंपल सी वही छोटी सी ट्रिक, क्या कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और ये 36 से 1 कम है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, अप्रॉक्स 5.9 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। चलो अब एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ कोबाल्ट, हम ले लेते हैं कोबाल्ट 3+, ठीक है। अब कोबाल्ट का जो है एटॉमिक नंबर वो कितना होता है,
27 है ना, कोबाल्ट का कितना होता है 27। तो 4s2 3d7 ये किसका है, केवल कोबाल्ट का है, कोबाल्ट 3+ का नहीं है, ठीक है। 4s2 3d7। अब जब यहाँ पर 3+ दिया हुआ है तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने हैं। तो 2 तो यहाँ से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से निकालूंगी। तो क्या बचा, 4s0 बचा और 3d6 बचा, ठीक है। तो अब इस 3d6 को मैं वापस से कैसे लिखूंगी, 1 2 3 4 यानी कि 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 बचे। तो मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालूंगी, म्यू इज इक्वल टू n+2। तो √n यहाँ पे कितना आया, 4 4+2, अभी हमने पीछे ही सॉल्व किया था, अप्रॉक्स आ गया हमारा 4.9 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एलिमेंट्स के, आपको मेटल्स के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, तभी तो आप उसको सॉल्व आउट कर लोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको एटॉमिक नंबर पता हो। अब देखो, अब मान लो आपको दिए हैं कॉम्प्लेक्सेस, जैसा कि मैंने हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ बताई थी, तो आपको दिए हैं कॉम्प्लेक्स। आपको दिया है FeCN6। तो देखो ये है हमारा सेंट्रल मेटल और ये है हमारा लिगेंड। जो हमारा Cn है, साइनो ग्रुप है, वो क्या है, वो है हमारा लिगेंड। और यहाँ पर है 4+। अब देखो मैं सबसे पहले तो मुझे इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी कि कितनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसे मान लिया मैंने x, फिर Cn का चार्ज कितना होता है, -1, और कितने दिए हुए हैं, 6। तो -1 × 6 और बराबर में क्या लगाऊंगी मैं, जितना हमारा टोटल चार्ज है। तो x - 6 = 4, अरे सॉरी, यहाँ पर ये माइनस का 4 आएगा, यहाँ पर ये -4 आएगा ब्रैकेट के बाहर। तो ये हो गया -4, ये हुआ -4। तो अब ये -6 अगर मैं इधर भेजूंगी तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो x बराबर -6 +6 बराबर +2। तो जो हमारा आयरन है वो इस कॉम्प्लेक्स में कैसे प्रेजेंट है, Fe+2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इतना समझे। अब Fe2+ के लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, वापस से भाई कि Fe का जो हमारा एटॉमिक नंबर है कितना है, 26 है। तो ये हो गया 4s2 3d6। अब इसमें +2 है तो +2 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी मैं। तो क्या बचेगा, F4s0 3d6। अब D का वापस से आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 6। कितने इलेक्ट्रॉन बचे अनपेयर्ड वाले, बिना जोड़े वाले, 4 बचे। तो म्यू इज इक्वल्स टू n+2। अब n की जगह क्या लगा दोगे, 4 लगा दोगे, ठीक है। वही सेम चीज़ आपकी रिपीट हो जाएगी। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स में एक गड़बड़ है, वो क्या है, ये है कि आपने ध्यान नहीं दिया कि ये जो Cn है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना, मैंने जानबूझकर यही एग्जाम्पल इसलिए लिया था ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। अगर आप करते तो बिल्कुल यही सेम तरीके से कर आते और आपका आंसर आ जाता, लेकिन वो क्या होता, वो गलत होता। कैसा होता, वो गलत होता। क्यों, अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा वही वाला है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एंड वीक लिगेंड्स। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये जो हमारा Cn है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जो खासियत होती है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसकी जो खासियत होती है वो होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा सकते हैं। तो अब होगा क्या, देखो अब क्या होगा असल में, ठीक है। ये जो हमारा पूरा हुआ ये हमारा गलत हो गया। असल में क्या हुआ होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने हमारी पेयरिंग कराई वो कैसे कराई, हमारे पास आया था Fe2+, जिसमें थे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखो ऐसे करते हैं, 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये Cn ने क्या करा,
CN ने ये करा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इस पे इतनी ताकत है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनकी पेयरिंग करा देगा। तो अब पेयरिंग किस तरीके से होगी? मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है तो सब टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो ये तो था ही पहले से जोड़े में, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचा दो, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचा दो, तो एक पेयर और दूसरा पेयर। अब इस पूरे में आपको कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी यही पढ़ा था कि ये जो हमारा बना स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से कौन सा बनता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। और लो स्पिन कैसा होता है? डायामैग्नेटिक होता है। और डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? डायामैग्नेटिक का मतलब है सारे के सारे जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो केवल और केवल तभी निकल सकता है जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों। इसमें है ही नहीं, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो असल में कितना आएगा? वो असल में आएगा 0। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? 0। तो ये जो हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला था ये क्या हो गया? गलत। और जो सही वाला मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया वो क्या हो गया? 0। ठीक है, तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड वाला भी और पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक वाला भी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप और एग्जाम्पल सॉल्व करके देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग, हैव अ नाइस डे।